कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में और डेटिव बॉन्ड, इसको डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। डिफिनीशन क्या है इसकी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की? द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इन विच शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डिनोटेड बाय वन एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। यानी वो कोवेलेंट बॉन्ड, वो केमिकल बॉन्ड जिसमें शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होता है, पर वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों ही एटमों के दरमियान नहीं होता, वो एक ही एटम जो है वो डोनेट, उसको इट इज आल्सो कॉल्ड डेटिव बॉन्ड। इसको डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। A coordinate covalent bond is formed in those molecules in which one atom has excess lone pair of electrons। ये उन एटमों के दरमियान बनता है जिसमें एक एटम में जो है वो एक्सेस हो, इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो ज्यादती हो और दूसरे में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, तो उन दो एटमों के दरमियान ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। The atoms which donate electron pair is called donor atom। वो एटम्स कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, दूसरे एटम्स को जो देता है, उसको कहते हैं हम डोनर एटम। while those who accept इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड एन एक्सेप्टर एटम। और वो एटम जो है वो जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स पेयर को, जोड़े को वो हासिल करता है, इज कॉल्ड एक्सेप्टर एटम। उसको हम एक्सेप्टर एटम कहते हैं। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। इसको हम इसको एरो से जाहिर करते हैं, विच इज पॉइंटिंग फ्रॉम द डोनर एटम्स टूवर्ड्स द एक्सेप्टर एटम। जो कि डोनर एटम से उसका डायरेक्शन जो है वो पॉइंट जो है वो पॉइंटिंग जो है या डायरेक्शन जो होता है वो डोनर एटम से एक्सेप्टर एटम्स की तरफ होता है। उसकी तरफ हम आते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एमोनियम आयन। एमोनियम आयन जो है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है। इन एमोनिया मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन एटम्स हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन जो है उसके पास जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है एक इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है एक्स्ट्रा, विच इज डोनेटेड टू हाइड्रोजन। जो है ये दे देता है टू हाइड्रोजन, दूसरे हाइड्रोजन को दे देता है, हाइड्रोजन आयन को। हैविंग नो इलेक्ट्रॉन्स, वो आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, नीड्स टू इलेक्ट्रॉन, यानी तो हाइड्रोजन को दो इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है आउटर मोस्ट शेल को पूरा करने के लिए। इन फर्स्ट शेल, इन दिस केस नाइट्रोजन इज डोनर, तो इस केस में नाइट्रोजन जो है वो डोनर होता है, एंड हाइड्रोजन आयन H प्लस इज एक्सेप्टर। NH3 है, जो है N है और H3 है, इसके पास जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन आयन जो है इसको दो इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है आउटर मोस्ट शेल को पूरा करने के लिए। तो ये दो इलेक्ट्रॉन जो है ये NH3 जो है वो उसको दे देता है। तो ये जो है वो डोनेट कर लेता है, NH3 का N जो है लोन पेयर जो है हाइड्रोजन को डोनेट कर लेता है, और हाइड्रोजन एटम जो है वो इज कॉल्ड एक्सेप्टर, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है, उसको एक्सेप्टर करते हैं। तो ये शेयर कर लेता है, ये बॉन्ड बना लेते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। तो यहाँ इसको हमने इसको यहाँ फिर तीर से जाहिर किया गया है, यानी ये फिर एक्सेप्टर से यानी डोनर से एक्सेप्टर की तरफ जो है ये तीर जो है यानी ये जाहिर करता है जो इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनर से एक्सेप्टर की तरफ गए हैं। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को जाहिर किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन, H3O की फॉर्मेशंस, ये भी एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की। ऑक्सीजन एटम इन वाटर मॉलिक्यूल्स हैज टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन एटम जो है वाटर मॉलिक्यूल में टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होते हैं, एंड डोनेट्स इट टू हाइड्रोजन आयन। जो है ये फिर हाइड्रोजन को दे देते हैं, हाइड्रोजन आयन को, जिसको दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है आउटर मोस्ट शेल को पूरा करने के लिए, एंड दस फॉर्म हाइड्रोनियम आयन, और ये फिर हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ऑक्सीजन इज
डोनर एंड हाइड्रोजन आयन इज अ एक्सेप्टर। यहाँ पर इन वाटर जो है टू लोन पेयर जो है हमने पढ़ा है यहाँ पर कि ऑक्सीजन हैज़ टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर हाइड्रोजन वाटर में। तो ये जो है ये डोनेट कर लेता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को, तो ये जो है ये डोनर बन गया और ये एक्सेप्टर बन गया और इसके दरमियान जो है बॉन्ड बन गया जिसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं यहाँ पर। फिर ये वाटर का जो है टू हाइड्रोजन वाटर के हैं और ये फिर एक हाइड्रोजन को इसने इलेक्ट्रॉन का और इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट कर दिया है और यहाँ पर फिर ये एरो से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से इसको जाहिर किया गया है। एडिशन कंपाउंड ऑफ NH3 एंड BCl3, एडिशन कंपाउंड ऑफ NH3 और BCl3 में भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बनता है। BCl3 तो इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन जो है BCl का वो शेयर किया हुआ है क्लोरीन के साथ। तो ये 1 2 3 4 5 6, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है और जो है NH3 में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो होता है, यानी एक जोड़ा जो है वो वैसे ही होता है N के साथ जो है उसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन्स को, पर ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ एक्स्ट्रा है, तो ये जो है ये डोनेट कर लेता है और BCl3 जो है उसको एक्सेप्ट कर लेता है, यानी ये डोनर है और वो एक्सेप्टर है। और तो फिर यहाँ पर जो है BCl3 में फिर उसको इलेक्ट्रॉन गए हैं और यहाँ पर फिर उसको एरो से जाहिर किया गया है, यानी डोनर से एक्सेप्ट की तरफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से इसको जाहिर किया गया।